दोस्तों दुनिया में वैसे तो बहुत से जानवर पाए जाते हैं जिन्हें आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर उन जानवरों के अंदर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो आप उनको जरूर पहचान जाएंगे, क्योंकि ये एनिमल इनविजिबल एनिमल होते हैं जिनको आप आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। और दोस्तों क्या कभी आपने एक ऐसे ऑक्टोपस को देखा है जो पानी के अंदर रहकर बैकग्राउंड के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेता है? और गाइस हमारी दुनिया में एक ऐसी फिश भी पाई जाती है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है और कोई भी बंदा पानी के अंदर इस मछली को आसानी के साथ नहीं ढूंढ सकता। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एनिमल्स दिखाऊंगा जो आपकी आंखों के सामने रहते हुए भी आपको आसानी के साथ दिखाई नहीं देंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस शानदार सी वीडियो को, जिसका टाइटल है इनविजिबल एनिमल्स इन दी वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है मिमिक ऑक्टोपस। दोस्तों ये ऑक्टोपस समुद्र में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक ऑक्टोपस में से एक है, क्योंकि इस ऑक्टोपस के पास दूसरों से खुद को छुपाने के लिए एक खास फीचर मौजूद है। वैसे तो ये ऑक्टोपस गहरे भूरे रंग का होता है, लेकिन समुद्र के किसी भी बड़े जानवर से जब भी इस ऑक्टोपस को कोई खतरा होता है तो ये ऑक्टोपस बड़ी ही तेजी के साथ अपने रंग को चेंज कर लेता है। अगर ये ऑक्टोपस हरे भरे घास पर बैठ जाए तो ये उसका रंग और रूप दोनों ही कॉपी कर लेता है। ये ऑक्टोपस ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके जिस्म के अंदर एक अलग ही खसूसियत पाई जाती है, जिसकी वजह से ये ऑक्टोपस अपने आसपास मौजूद रंगों को अपने आप में ऑब्जर्व कर पाता है। कहते हैं कि जब ये ऑक्टोपस गुस्से में हो तो इसका रंग लाल हो जाता है, और वही जब ये डरे हुए होते हैं तो इनका रंग सफेद हो जाता है। और रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये सोते हुए सपने भी देखता है, और वहीं इस ऑक्टोपस के सोते हुए इसका कलर खुद ब खुद चेंज होता रहता है। अपनी इसी रंग बदलने की काबिलियत की वजह से ही ये समंदर के बड़े से बड़े शिकारी को भी आसानी के साथ धोखा दे देता है। नंबर 9 पर है लीफ टेल्ड गेगो। दोस्तों वैसे तो जंगलों में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब जानवर पाए जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे जानवर को देखा है जो दिखाई देने में तो बिल्कुल ही एक आम के सूखे पत्ते की तरह दिखाई देता है? जी हाँ गाइस, अभी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर गीगो देख रहे हो ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बिल्कुल ही किसी सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देता है। अगर ये गीगो किसी दरख्त की डाली पर बैठ जाए तो उस दरख्त की डाली से इस गीगो को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल बात हो सकती है, क्योंकि ये एनिमल अपनी इसी काबिलियत के दम पर अपने शिकार को बड़ी ही आसानी के साथ अपने जाल में फंसा लेता है। कभी कभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इनके आसपास आकर बैठ जाते हैं और उसी वक्त ये उनका शिकार कर लेता है, क्योंकि उन मासूम कीड़ों को कुछ पता ही नहीं चलता कि उनके पास उनका शिकार करने के लिए कोई शिकारी भी बैठा है। कोई भी इंसान इसकी बॉडी को टच करने के बाद भी ये सही से नहीं बता सकता कि ये कोई गीगू है या किसी दरख्त का सूखा हुआ पत्ता। और इसी के साथ ही साथ अपने ऊपर खतरा महसूस होने के बाद ये खुद को कुछ इस तरह से फ्रीज कर लेती है कि ये यहाँ है ही नहीं। नंबर 8 पर है ओक लीफ बटरफ्लाई। गाइस ये जो आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं ये कोई सूखा हुआ पत्ता नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत सी तितली है। दोस्तों ये बटरफ्लाई भी बिल्कुल गीको की तरह होती है, जो एक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देती है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस खूबसूरत तितली को पहले कहीं देखा होगा। अगर आप ध्यान से इस बटरफ्लाई को देखोगे तो ये किसी पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह दिखाई देती है। अब आप इस बटरफ्लाई को बाहर से देखने के बाद ऐसा जरूर सोच रहे होंगे कि ये बटरफ्लाई तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन असल में ये बटरफ्लाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। जैसे ही ये बटरफ्लाई अपने पर खोलती है तो इसकी खूबसूरती को कुदरती तौर पर 4 चांद लग जाते हैं, और इसी वजह से ये बटरफ्लाई दुनिया की रेयरेस्ट बटरफ्लाईज में से एक है। इस बटरफ्लाई को ढूंढना ऐसा है कि जैसे घास में गिरी हुई सुई को ढूंढना। इस बटरफ्लाई को ढूंढने के लिए आपको जंगल में जाकर दरख्तों से गिरे सूखे हुए पत्तों को छू कर देखना होगा, तभी आप इस तितली को पहचान सकते हैं। नंबर 7 पर है द राइट आइड फ्लाउंडर। दोस्तों ये फिश एक ऐसी फिश है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। इस फिश के पीछे की साइड को आप आसानी के साथ देख सकते हैं, और अगर ये पानी में तैर रही हो तो इस मछली के आर पार आसानी के साथ देखा जा सकता है। और ये फिश ज्यादातर समंदर की गहराइयों में पाई जाती है। ये फिश इतनी ज्यादा फ्लैट होती है और ये फिश ट्रांसपेरेंट होने की वजह से मिट्टी के अंदर बड़ी आसानी के साथ खुद को छुपा लेती है, और मिट्टी में छुपने के बाद इस मछली को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अपनी इसी खासियत की वजह से ये अपने शिकार को बड़ी ही आसानी के साथ पकड़ भी लेती है, और खुद भी दूसरे बड़े समुद्री जानवरों का शिकार होने से बच जाती है। जब फ्लाउंडर मछली पैदा होती है तब ये एक लार्वा होती है, और अडल्ट एज तक पहुँचते पहुँचते इसका साइज बड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ही साथ समंदर में तैरते वक्त ये बैकग्राउंड के हिसाब से अपने
कलर को चेंज भी कर सकती है। नंबर 6 पर है लेप्टोसेफलस। समुद्र में जब भी मछलियाँ कभी अंडे देती हैं तो उन अंडों से बच्चों को निकलने तक बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सफर करना पड़ता है, जैसे कि दूसरी मछलियों का खाना बन जाना। लेकिन समुद्र में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो कि इन तमाम तर मुसीबतों से बहुत ही आसानी के साथ अपना पीछा छुड़ा लेती है। लेप्टोसेफलस समुद्र में रहने वाली इस मछली को कहा जाता है, जो कि दिखने में एक नॉर्मल सी मछली की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन ये कोई मछली नहीं है। जब लेप्टोसेफलस अंडों से बाहर निकलती है तो इसे दूसरी मछलियों से कोई भी खतरा नहीं होता, क्योंकि इसकी बॉडी फुल्ली तौर पर ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से समुद्र का कोई भी बड़ा जानवर इन्हें आसानी के साथ देख नहीं सकता है। ये बच्चे इसी हालत में कई माह तक रहते हैं, जब तक कि ये अपनी हिफाजत खुद न करने लग जाएं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनके जिस्म के अंदर से ये ट्रांसपेरेंट होने की खासियत भी खत्म होती जाती है और फिर ये बड़ी आसानी के साथ पानी के अंदर दिखाई देने लगते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो इन्हें कुदरती तौर पर मिली है। नंबर 5 पर है सल्फा मैजोरी। साल 2014 में स्ट्राइट फ्रीजर नाम का एक आदमी न्यूजीलैंड के साहिल समंदर से 70 किलोमीटर दूर फिशिंग कर रहा था। वहाँ उसने एक अजीबो गरीब सी मछली को पकड़ा जिसके जिस्म के अंदर स्केलेटन थे और ये दिखने में बिल्कुल एक जेली फिश की तरह लग रही थी। ये मछली इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी कि इस मछली को साफ पानी के अंदर देख पाना नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों ये मछली आजकल साउथ अटलांटिक के ओशन में पाई जाती है। दोस्तों इस मछली को देखने के बाद आपको क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4 पर है पिंक विंग्ड स्टिक। दोस्तों इस दुनिया में कई ऐसे क्रिएचर्स पाए जाते हैं जिनका रंग पेड़ के पत्तों या उनकी डालियों की तरह होता है, जैसा कि ये सब आप पीछे वीडियो में देख ही चुके हैं। इस क्रिएचर का रंग भी किसी पेड़ की टहनी की तरह ही दिखाई देता है। इस क्रिएचर की खासियत भी यही है कि ये किसी भी जगह पर बड़ी आसानी के साथ इनविजिबल हो सकता है। इसी के साथ इसके पास एक खासियत और भी होती है, जब भी किसी दूसरे जानवर से इसे खतरा महसूस होता है तो ये किसी भी किस्म का मूवमेंट नहीं करता है। ये ज्यादातर साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में पाया जाता है। नंबर 3 पर है गोल्डन बग। दोस्तों ये गोल्डन बग नीचे से तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, लेकिन इसके शेल के ऊपर की रिंग ट्रांसपेरेंट होती है। इसका मकसद इसके अंदर से आते हुए पैटर्न को रिवील करना है और ये पैटर्न दूसरे जानवरों के लिए एक वार्निंग की तरह काम करता है और इसके इन पैटर्न्स को देखने के बाद इसका शिकारी इसको खाने के बजाय इससे दूर भागना ही पसंद करता है। दुनिया भर में ऐसे बग्स की बहुत ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं और हर नस्ल के पैटर्न का डिजाइन भी अलग अलग ही होता है। ये बग्स वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इन्हें नुकसान पहुंचाने वाला हमेशा इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करता है और जब इन गोल्डन बग्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये और भी ज्यादा तेजी के साथ चमकने लगते हैं। नंबर 2 पर है सी एंजल। गाइस अभी स्क्रीन के ऊपर जो आप क्रिएचर देख रहे हैं इसे सी एंजल के नाम से जाना जाता है। ये क्रिएचर सबसे ज्यादा ठंडे पानी में पाया जाता है और ये ज्यादातर अटलांटिक ओशन में ही दिखाई देता है। सी एंजल्स की लंबाई 2 इंच तक होती है और ये अपना ज्यादातर वक्त समुद्र की गहराई में ही गुजारना पसंद करते हैं, इसीलिए पानी के अंदर इन्हें आसानी से देख पाना बहुत ही मुश्किल बात है। इनके 2 विंग्स होते हैं जिसकी मदद से ये पानी के अंदर बड़ी आसानी के साथ तैर पाते हैं और इसी के साथ ही साथ ये पानी के अंदर बड़ी आसानी के साथ ट्रांसपेरेंट भी हो जाते हैं। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ग्रेट ट्री फ्रॉग। दोस्तों ये मेंढकों की एक ऐसी नस्ल है जो कि ज्यादातर पेड़ों पर ही रहना पसंद करती है और ये फ्रॉग्स अपनी बॉडी का कलर बदलने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये जिस भी दरख्त के ऊपर बैठते हैं उसका पैटर्न और उसका कलर अपनी बॉडी के ऊपर ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसकी इसी खासियत की वजह से ज्यादातर जंगली जानवर इसे आसानी के साथ देख नहीं पाते। ये फ्रॉग ज्यादातर अमेरिका और साउथ ईस्ट कनाडा में पाया जाता है और इस मेंढक का कलर व्हाइट, ब्राउन और ग्रे भी होता है और इसी के साथ ही साथ इस मेंढक का साइज लगभग 2 इंच तक होता है। सो दोस्तों आपको आज की हमारी इस वीडियो में से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा इनविजिबल लगा और क्या कभी आपने अपनी रियल लाइफ में ऐसे किसी क्रिएचर को कभी देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ बने घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।